जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश के स्वच्छ पानी हर नागरिक को उपलब्ध हो, हर घर के अंदर नल से जल पहुंचे, इसका प्रबंध हो, इसके लिए एक योजना मोदी जी अपनी दूसरी टर्म में लेकर आए। और आज मैं कह सकता हूं 15 करोड़ घरों में 7 साल के कम अंतर में 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का काम पूरा हो गया है। देश के 74% 74% घरों में पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध हो गया है। और आंकड़े देखिए, ये नल से जल योजना, जल जीवन मिशन योजना शुरू होने के बाद डायरिया संबंधित मृत्यु में देश में 3 लाख की कमी आई। आप एक बात समझिए, ये योजना के पहले डायरिया संबंधित मृत्यु 4 लाख होते थे और अब उसमें 3 लाख की कमी आई है। लगभग 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचा और 3 करोड़ कनेक्शन तो 2023 में दिए गए। और मैं आपको विश्वास देता हूं, मोदी 3 का कार्यकाल समाप्त होने के पहले देश के हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का प्रबंध प्रधानमंत्री जी पूरा कर चुके होंगे। भाई और बहनों, जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, स्मार्ट सिटी कंसेप्ट के तहत चंडीगढ़ को हमने संवारने का काम किया है। 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करे हैं, 20 एकड़ जमीन में घन कचरे को साफ करने की व्यवस्था की है। चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित कर ट्रैफिक को हमने नियमित करने का काम किया है, जिससे ट्रैफिक के उल्लंघन के 40% केस कम हुए और घातक सड़क हादसों में 31% की कमी आई है। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने चंडीगढ़ के विकास के लिए ये 10 साल में टोटल 30,000 करोड़ का खर्च किया है। 29,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में और 500 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए अलग से काम करने का योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। भाई और बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब आप सभी को बताने चाहता हूं, ये 10 साल 2014 से 24 के 10 साल हमारे देश के विकास के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाले 10 साल हैं। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर मोदी जी ने परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया। ये 10 साल में राष्ट्र ने अनेक प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है। चंद्र पर तिरंगा पहुंचाना हो, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मुंह तोड़ जवाब हमारे दुश्मनों को देना हो, या धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा भारत का हिस्सा बनाना, चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे रोड का जाला बुनकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, चाहे अंग्रेजों के जमाने रेलवे स्टेशन को नया बनाना हो, हर क्षेत्र में विकास का एक नए नजरिए वाला अनुभव इस देश की जनता ने किया है। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, अनेक प्रकार के इनिशिएटिव ने भारत को आज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम किया है। और इसी का कारण है कि सतत तीसरी बार 60 साल के बाद सतत तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। 60 के दशक के पहली बार कोई एक व्यक्ति, कोई एक संगठन, कोई एक दलों का समूह पूर्ण बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बन रहा है। एक प्रकार से देश की जनता ने मोदी जी के कामों पर ठप्पा लगाने का काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए, 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी।